एक क्वेश्चन आता है मन में। जब भी आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इसको शुरू करने से क्या मुझे फ्यूचर में कोई फ़ायदा होगा। फिर आपके मन में ये भी डाउट्स आता है कि अगर मैंने इसको कर लिया फिर क्या होगा मेरी लाइफ में, मैं सही से सेटल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि आप जिस फील्ड में रह रहे हो ना, आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके सराउंडिंग, आप इंस्टा में देख रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो कि कोई दूसरे फील्ड में रह करके वो बहुत अच्छा कमा ले रहा है, बहुत अच्छा सक्सेस कर जा रहा है। तो क्या मुझे फील्ड चेंज कर देना चाहिए? जैसे कि जो लोगों ने मैसेज किया हुआ था, जो ईमेल किए हुए थे कि सर क्या मुझे उस फील्ड को चेंज कर देना चाहिए, तो मेरा उन लोगों को सजेशन रहेगा कभी भी उस फील्ड को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आप पसंद करते हैं। उसके बाद कुछ उसमें यूनिकनेस ना आए। यूनिकनेस का मतलब ऐसा कीजिए जैसा किसी ने सोचा ना, बिल्कुल यूनिक, उस फील्ड का मास्टर बन जाइए ताकि उस फील्ड में आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सके। फिर क्या, जो आप ना देख रहे हैं लोगों को कि दूसरे लोग सक्सेस हो रहे, फील्ड चेंज करूं, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपकी सक्सेस को देख करके ये सोचेंगे। अगर माइंड में आ रहा है कि नहीं फील्ड चेंज कर देता हूं, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका वो पैशन है ही नहीं, आप शायद गलत फील्ड में है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें लग जाइए और एकदम जी जान से लग जाइए। अब दूसरी बात आती है, दूसरा जो क्वेश्चन था, किसी भाई ने क्वेश्चन किया था कि सर पैसे को कैसे सेव करें, कैसे बचाएं। तो हर एक कोई इंसान ना, लगभग यहाँ पे एवरेज आप देखो तो पूरे इंडिया में जो मिलियनरी लोग हैं उनका रेशियो बहुत कम है। ठीक है, तो एवरेज अगर देखो मिडिल क्लास फैमिली में, तो लोगों के पास 15-16 का जो रेंज है, ये रेंज जो है 15 to 20 मान लो, 15 से 20 हज़ार का जो रेंज है वो आपको 50% से प्लस मिल जाएंगे। अब इसी में से सब लोगों को अपनी ज़िंदगी चलानी होती है। रेट, सब प्रोडक्ट्स के, गुड्स के जो रेट्स हैं वो तो इंटायर बढ़ ही रहे हैं, फिर उसमें मैनेज कैसे करेंगे लोग। तो उसके लिए 3 जो है ना, मैं कहता हूँ 3 ये मंत्र याद रखना। पहला, थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट लेकिन किसी दूसरे फील्ड में करो। दूसरा, सेव करना सीखो। और तीसरा, किसी दूसरे पर्सन या फिर कोई इंटायर आपकी सोसाइटी में हो, हेल्प करना सीखो। क्योंकि ये 3 ही चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहली बात कि आपके पास 20,000 आए, 15,000 आए, तो उसमें से कुछ पैसे को आप इन्वेस्ट कर दो। वहां इन्वेस्ट करो जब कभी, अब इसी को लीजिए कोरोना पैंडेमिक, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा। जो एक ही फील्ड में था वो इंसान पूरी तरह से थक गया। ठीक है, तो अगर दूसरा फील्ड भी एक्टिव होता है तो क्या होता है, कुछ इनकम वहां से भी आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो सेव करना। मंथली में जैसे आपको पेमेंट मिलता है, कुछ ना कुछ सेव कीजिए। वही सेविंग बैलेंस आपके लिए बहुत इमरजेंसी में हेल्पफुल होता है। क्योंकि आजकल दुनिया में ना आसपास के लोग आपकी मदद नहीं करते हैं। ठीक है, वो मदद किसकी करते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जिनके पास अच्छी कैपिटल होती है, उन्हीं की मदद करते हैं। गरीब लोगों को कोई मदद ही नहीं करता। तो इसीलिए दूसरा तो ये नियम। और तीसरा जो है आपका, वो है कि हेल्प कीजिए। आपके पास 15 ही है, 15,000 आ रहे हैं, कम से कम 1,000 रुपये जिनको जरूरत है, जिनको लगता है कि नहीं वाकई में जरूरत है, आप उनको प्लीज हेल्प कीजिए। क्योंकि किसान जो होते हैं ना, फार्मर, वो जब अनाज लगाते हैं तो अनाज होने के बाद वो गुरु को, ब्राह्मण को, ऐसे लोगों को वो दान देते हैं। क्यों? उनसे अनाज घटता नहीं है और बढ़ता है। ठीक है, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। तो जब आपके पास इमरजेंसी होगा ना, तो जिनको आपने हेल्प किया है, हो सकता है उनके लिए वो अमृत साबित हुआ हो, तो उस केस में वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके ईमेल्स में, जो मुझे अच्छा लगा कि नहीं ये क्वेश्चन वाकई लायक है। बाकी ऐसे क्वेश्चन थे, सर आप कब उठते हैं, सर आप तैयारी कैसे करते हैं, सर आपकी लाइफ में कौन कौन सी इशू है, तो वो सब इशू बताने लायक नहीं है। ये 2 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के बीच शेयर किया। इफ एनी क्वेश्चन हैज इन योर माइंड, हैज इट अराइज इन योर माइंड, आपके दिमाग में आता है कोई क्वेश्चन कि नहीं मुझे मेरे लाइफ को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, तो प्लीज मुझे मेल करें। मेरा मेल दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपका वहीं पे आकर के बिल्कुल आंसर रिप्लाई करूंगा। और हो सके जो मुझे अच्छे लगेंगे उस पर मैं छोटी सी मैसेज जरूर देना चाहूंगा, ताकि वो क्वेश्चंस के आंसर आप सभी तक पहुंचे। थैंक यू एंड आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।